स्किन केयर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बड़े होने के बाद सीखा था, लेकिन हेयर केयर की अगर बात करें तो हेयर ऑयलिंग एक ऐसी चीज़ है जो सभी इंडियन हाउस में बचपन से हमने देखी है। कभी ना कभी आपकी दादी, नानी, मम्मी किसी ना किसी ने आपको बचपन से ऑयल ज़रूर लगाया होगा और आपके घर में भी सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते होंगे, कहते होंगे कि तेल लगाना चाहिए, नहीं तो बाल रूखे हो जाते हैं, अगर अच्छे बाल चाहिए तो ऑयल लगाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ इवन दो scientifically speaking, I believe that oil is not the solution to all the hair care problems. At the same time, I have also seen the difference when I oil my hair, then मेरे हेयर की क्वालिटी कैसी होती है, एंड व्हेन आई डोंट तब कैसी होती है. सो इवन दो इट इज़ नॉट एन आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बट स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर आप इसे सही तरीके से लगाएं, यूँ नहीं कि भर भर के कि भाई किसी ने कह दिया है कि ऑयल लगाना अच्छी बात होती है तो हफ्ते में 2-2 बार 3-3 बार लगा रहे हैं, ज़्यादा ऑयल लगा रहे हैं. बिकॉज अगेन ऑफकोर्स ऑयल जितना ज़्यादा लगाएंगे उसको वॉश करने के लिए शैम्पू भी उतना ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो उतने ज़्यादा केमिकल्स आप अपने सर में डाल भी रहे हैं, विच इज़ अगेन अ बैड थिंग. सो अगर आपको ये पता है कि आपके बालों की पेरोसिटी और डेंसिटी के हिसाब से आपने सही ऑयल अगर चुना है, उसको आपको किस फ्रीक्वेंसी में लगाना है, डाइल्यूट करके कैसे लगाना है, कितनी देर के लिए बालों में रखना है और हफ्ते में कितनी बार लगाना है, इफ़ यू नो द करेक्ट मसाजिंग टेक्निक, इफ़ यू नो द करेक्ट ड्यूरेशन इन विच यू नीड टू switch the oils and everything, then you can get maximum benefits of using a good hair oil also. If you need a detailed video on this entire concept of hair oiling, then please let me know in the comment section below and I would love to make a video which is dedicated on this topic. Hi everyone, this is Meenakshi and welcome to Stay Beautiful with Meenakshi Khanna. अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, थैंक यू सो वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ मेरे टॉप 10 रिकमेंडेशंस फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल्स ऑफ ऑल टाइम्स. सभी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू विद एन आंसर. द फर्स्ट वन इज द विश केयर कोल्ड प्रेस्ड 100% प्योर कैस्टर ऑयल. आप सभी जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग हेयर ग्रोथ, जब हमारी जो हेयर ग्रोथ है या तो हो नहीं रही या उस स्पीड से नहीं हो रही जिससे हम चाहते हैं, या बालों की डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, हम उसको थोड़ा थिक करना चाहते हैं, तब हमें रेकमेंड किया जाता है कैस्टर ऑयल. आप सभी ने अगर किसी भी पॉइंट में कैस्टर ऑयल यूज़ किया है तो आपने देखा होगा इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक होती है. क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है इसलिए अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा कोर्स हैं, ब्रिटल हैं, ड्राई हैं या फिर वॉल्यूम उनमें ज़्यादा है, तब आप इसे कभी कभी डायरेक्टली भी लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप एक बेटर एब्जॉर्प्शन चाहते हैं और स्पेशली अगर आपके बाल ऑलरेडी फाइन हैं, पतले हैं, हल्के हैं, उनकी पोरोसिटी कम है, देन इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डाइल्यूट इट विद अ कैरियर ऑयल विच इज़ लाइट वेट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए कि प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. तो यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल उन्होंने यूज़ किया है कंप्लीटली कोल्ड प्रेस मेथड से बनाया हुआ है, यानी कैस्टर ऑयल के जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो पूरे बेनिफिट्स होते हैं, वो अच्छे से इस फॉर्मूला में प्रिजर्व हो गए हैं, आपको वो मिल पाएंगे. तो क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी ऑलरेडी थोड़ा सा थिक होता है ना, तो इट इंश्योर्स अ स्लोअर बट अ डीपर पेनिट्रेशन. तो आपको ये बहुत घंटों के लिए अपने बालों में नहीं रखना होता है. मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स आप इसको रख सकते हैं. ओवरनाइट भी कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, फिर अगले दिन टूटते ज़्यादा हैं. तो किसी कैरियर ऑयल में थोड़ा सा डाइल्यूट करिए. 2 या 3 घंटे शावर में जाने के पहले लाइक अ प्री ट्रीटमेंट, प्री कंडीशनिंग ट्रीटमेंट आप इसको लगाइए. फॉलिकल से लेके स्ट्रैंड्स तक ये पूरे बालों पे बहुत अच्छे से काम करता है. आपकी फॉलिकल जहाँ पे वीक है, के बाल जल्दी टूटते हैं, वहाँ पे भी काम करता है. जो पूरा स्ट्रैंड है उसको शाइन भी देता है. और अगर स्प्लिट एंड्स हैं, जो पूरे एजेस हैं, वहाँ पर भी जैसे कई लोगों की नीचे से पतले पतले बाल होते हैं, आप ओवर द टाइम नोटिस करेंगे कि वो भी थिक होने शुरू हो जाएंगे. तो राइट फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ योर हेयर टू द रिड्यूस स्पीड ऑफ योर हेयर ग्रोथ, इट इज गोइंग टू टारगेट everything. The second one is the Soulflower Rosemary and Lavender Healthy Hair Oil. आप सभी जानते हैं कि रोजमेरी हमको हेल्प करती है बालों की ग्रोथ बढ़ाने में, क्योंकि वो सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, साथ में जो फॉलिकल एक्टिविटी है उसको भी वो स्टिमुलेट करती है. उसके अलावा इसमें जो लेवेंडर भी डाला हुआ है वो काफ़ी एक आपको कूलिंग, रिलैक्सेशन सी सेंसेशन देता है, क्योंकि कई बार हेयरफॉल जो है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता है. अगर आपको स्लीप डिप्रिवेशन है, स्ट्रेस है, या बहुत सोचते रहते हैं आप, तो उससे कई बार हमारे स्कैल्प पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाता
आता है तो वहां पे एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम ठंडक पहुंचाता है, उसके काम आता है। इन दोनों चीजों के साथ साथ भी इसमें आपको आंवला मिलेगा, फिर इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सबका थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड है। प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है, बट बाकी सबका एक थोड़ा सा कंकॉक्शन इसमें डाला हुआ है। कुल मिला के जो पूरा ब्लेंड है ये मेक श्योर करेगा कि आपकी जो स्कैल्प और जो हेयर दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टारगेट कर सके और ओवर द टाइम आपको हेल्दी हेयर अचीव करने में हेल्प कर सके। The next product is the Brulair 100% natural tea tree oil। ये ऑयल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है या फिर बहुत जल्दी ईस्ट बन जाता है, एक स्टिकीनेस होती है, फ्लेकीनेस आ जाती है, छोटे छोटे वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं, या फिर जल्दी से जिनको डैंड्रफ आ जाता है। तो स्कैल्प में हमारे क्या होता है, कई बार बहुत सारा ये ग्रीस और जो ईस्ट बन जाता है इससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और ये टाइम टू टाइम जो है क्लीन नहीं हो पाता। ये एक विशियस साइकिल है। आपको इचिंग हुई, आपको लगा मैं कोई ऑयल लगा लूँ तो फिर थोड़ा रिलीव हो जाएगा, टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता भी है, पर जब आप नेक्स्ट डे फिर वॉश करते हैं फिर वो इमीडिएटली फिर से खुश्की शुरू हो जाती है। अब आपका स्कैल्प ग्रीजी है, स्टिकी है, उस पे डैंड्रफ है, अब आप ऑयल यूज करना भी चाहते हैं, सो देयर इज दिस फिक्स, राइट। तो आप कभी कभी, लाइक दिस इज नॉट एन एवरीडे ऑयल, तो आप कभी कभी जैसे कि 15 दिन में एक बार या फिर 10-12 दिनों में एक बार आप ये ऑयल यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प से। इस पे जो एक्सेस बिल्डअप की प्रॉब्लम है वो क्योर होती है, जो इचीनेस वगैरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपको आराम मिलेगा और बालों के लिए भी ये अच्छा है। अब इसका बेस जो है, क्योंकि आप सब जानते हैं टी ट्री थोड़ा हाईली पोटेंट तो होता ही है, आपने फेस प्रोडक्ट्स में भी बहुत बार देखा होगा कि इतना ज्यादा वो एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल होता है कि बहुत सारे एक्ने प्रोडक्ट्स में वो होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है, थोड़ा सा ड्राइंग हो सकता है। तो इसलिए कंप्लीट ऑयल जो है वो टी ट्री के बेस में नहीं बना हुआ है, इसमें 5% के कॉम्पोजिशन में ही वो है। बेस इसका सनफ्लावर ऑयल है, बट अगेन सनफ्लावर ऑयल भी हमारे स्कैल्प के सीबम के हिसाब से काफी अलाइंड होता है। तो सनफ्लावर ऑयल के बेस में इन्होंने नीम ऑयल भी डाला है, लेमन ऑयल भी डाला है, ऑफ कोर्स टी ट्री ऑयल भी डाला है। तो ये जितने सारे तीनों ऑयल्स हैं ये मेक श्योर करेंगे कि आपके स्कैल्प पे जो इचीनेस का प्रॉब्लम है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ का प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाए। द नेक्स्ट ऑयल इज द पेयर एनाटॉमी रोजमेरी एंड हिबिस्कस हेयर ऑयल। आप सभी जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग हेयर ग्रोथ एज वेल एज द शाइन एंड लस्टर ऑफ योर हेयर, हिबिस्कस डज वंडर्स। हिबिस्कस बहुत सारे जो हेयर पाउडर्स होते हैं उसमें भी आता है, बहुत सारे ऑयल्स में भी आता है, हेयर मास्क में भी आता है। इट इज ब्यूटिफुल फॉर योर हेयर। तो अब जो हिबिस्कस है और रोजमेरी है, दोनों का ही एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल काफी हाई होता है। इसमें बहुत सारे नेचुरल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बालों की सिर्फ एक्सटर्नल लुक को ही नहीं ठीक करते, वो इंटरनली बालों को हेल्दी बनाते हैं। उसके अलावा भी इसमें काफी सारा बायोटिन भी डाला हुआ है, रिडेंसिल वगैरह डाला हुआ है। अब ये सब जो है साइंटिफिकली स्टडीड एक्टिव्स हैं, तो ये जेन्युइनली काम करते हैं हेयर ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज पे। प्लस अच्छी बात इसकी ये भी है कि इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो ये लगाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसे इजीली लगा पाएंगे। बिल्कुल बॉदरसम नहीं है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत बुरी नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट है ये, और कंसिस्टेंटली अगर आप यूज करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ही काफी फर्क देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट ऑयल इज द विल्वा हेयर ऑयल। प्रोडक्ट के क्लेम्स के हिसाब से इसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है दैट इट हेल्प्स टू रिवर्स बॉल्डिंग ऑल्सो। अबाउट दैट आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट। आई डोंट बिलीव दैट एनी ऑयल बाय इटसेल्फ इज पावरफुल इनफ टू रिवर्स समबडीज हेयर बॉल्डिंग, बट मैं ये जरूर बिलीव करती हूँ कि इसमें वो सारी क्वालिटीज जरूर हैं जो न्यू ग्रोथ को प्रमोट कर सकें और आपकी एग्जिस्टिंग ग्रोथ को भी जो प्रिजर्व करके रख सके। इसमें बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं है चीजों का, लेकिन गिनती की जो चीजें इन्होंने डाली हुई हैं वो इन सब डिपार्टमेंट्स में हेल्प आपको करती हैं। इसमें कैस्टर ऑयल है, पंपकिन सीड ऑयल है और कलौंजी ऑयल है, और ये सब काफी हेल्पफुल होता है व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग योर हेयर ग्रोथ इश्यूज, योर हेयर फॉल इश्यूज, ऑल्सो द लैक ऑफ डेंसिटी एंड द लैक ऑफ लस्टर फ्रॉम योर हेयर। जिन लोगों को भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है या फिर जिनके बालों में कोई शाइन ही नहीं है, बिल्कुल डल बाल है, उनको स्लोली आप देखेंगे कि एक थोड़ी शाइन भी उनको मिलती जाएगी। मैंने ये प्रोडक्ट आई थिंक पहली बार ट्राई किया था 3-4 साल पहले एक बार, उसके बाद फिर गायब हो गया, फिर मैं दूसरी चीज़ें लगाने लगी। उसके बाद अब जाके मेरी इस पर नज़र पड़ी थी अभी अक्टूबर में, व्हाइल आई वाज स्क्रॉलिंग, एंड तब मैंने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता फॉर्मूला में कुछ चेंज हो या कुछ हो। बट दिस स्टिल टिल डेट इट वर्क्स वंडर्स। दे हैव नॉट रीफॉर्मुलेटेड or anything, but yet
जो प्रोमिसेस तब डिलीवर किए थे अभी भी इसकी सेम परफॉर्मेंस है. सो आई कैन वाउच फॉर इट. इट इज़ अ कम्प्लीटली नेचुरल high in phytonutrients hair oil which will help you a lot. The next product is the blended raw apothecary oil. This is 100% pure kalonji oil. This is a single ingredient product. इसमें ना तो कोई दूसरा ऑयल इन्होंने डाला है ना फिर कोई दूसरा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है. सिर्फ और सिर्फ प्लेन शुद्ध कलौंजी ऑयल हैज बीन यूज्ड. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपको इजीली ऐसे जो स्टोर्स होते हैं या फिर नायका वगैरह उस पर नहीं मिलेगा. Amazon पे एक बार को आपको मिल सकता है. मैंने भी इंस्टाग्राम पे इसको देखा था लास्ट ईयर. कोई और इन्फ्लुएंसर के फीड पे मैंने देखा था और फिर मैंने लोगों के कमेंट्स देखे कि उनको भी फायदा हुआ है, तब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था. ब्लैक एक कलर का इसका टेक्सचर आता है, जब आप लगाते हैं तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आता है और अगले दिन वॉश होने के बाद बाल इतने स्ट्रेट स्मूथ फील करते हैं. बाल मतलब ऐसे लगता है कि एक कुछ प्री कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के बाद हमने वॉश किया. तो इसका जो पोस्ट वॉश फील है बहुत अच्छा है और बालों में एक डेंसिटी आप फील कर सकते हैं, शाइन फील कर सकते हैं. बट अगले दिन वॉश करके भी इसकी खुशबू जाती नहीं है. तो कलौंजी ऑयल जो है, कलौंजी जो होती है ब्लैक सीड, उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, यू डोंट वांट टू स्मेल लाइक कलौंजी, देन यू मे वांट टू अवॉइड इट. आप घर पे कर लो सैटरडे संडे को. तो ये ऑयल बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसके हमेशा कर नहीं पाती हूँ फॉर दैट रीजन. लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर आप टाइम निकाल सकते हैं. इसको सिर्फ 3 घंटे भी आप बालों में रख लेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बाल धोने के बाद. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द नैट हैबिट 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड जोजोबा ऑयल. I absolutely love this product. This is such a multi-purpose product. मैं इसे स्किन पे भी लगा लेती हूँ, बालों पे भी, नील्स पे भी, कहीं भी लगा लेती हूँ. सबसे पहली बात, इसकी खुशबू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉट एट ऑल बॉदरसम, काफ़ी जेंटल, धीमी धीमी सी, वेरी नाइस. मतलब आप इसे खुशबू भी नहीं बोल सकते, बट इट इज़ प्लेजेंट ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो. बहुत ही एक रिफाइंड सा टेक्स्चर है इसका, लाइट वेट है, बिल्कुल वाटर लाइट है. सबसे अच्छी क्वालिटी जोजोबा ऑयल की ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, बहुत ईजिली पेनिट्रेट करता है और लाइट वेट होता है, क्विक एब्जॉर्बिंग होता है, चिपचिप बिल्कुल भी नहीं होता. लाइक ये इकलौता ऐसा तेल है जिसको लगा के आप एक बार को बाहर भी जाने का सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट फील होता है स्कैल्प पे और बालों पे. अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारी स्किन और स्कैल्प का सीबम है ना, उससे काफी क्लोज होता है. तो एक बहुत ही नॉन पोर क्लॉगिंग वे में आपकी स्किन या आपके बाल इसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, आपका स्कैल्प इसको एब्जॉर्ब कर पाता है. बहुत लाइट वेट है. दिस इज परफेक्ट फॉर पीपल जिनको हैवी ग्रीसी चिपचिप वाले ऑयल्स यूज करना पसंद नहीं है, या फिर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फाइन हैं, बहुत हल्के हैं, बहुत पतले, बहुत गिर चुके हैं, अब आप हैवी ऑयलिंग आपको सूट नहीं करती है, या बहुत लो पेरोसिटी हेयर है आपके, देन दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू अ लॉट. The next product is the Juicy Chemistry Chili Horsetail Black Seed Oil. This was the first ever product from this brand called Juicy Chemistry, which I ever bought about 7 years ago. तब मेरे लिए इतनी सी जो बॉटल है, जो आज भी उतनी ही महंगी आती है, इतनी सी बॉटल 800 रुपए की थी तब भी और आज भी है. इस पे डिस्काउंट भी मुझे कभी कभी देखने को मिलता है, 5% ज़्यादा का डिस्काउंट इस पे कभी होता भी नहीं है. बैक इन द डे मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी कि इतनी सी छोटी सी शीशी 800 रुपए की, जबकि मार्केट में अभी भी मैंने आपको जो भी वीडियो में ऑयल्स दिखाए जितने सारे इतने अच्छे हैं, बट उनमें से कोई भी जो है 300-350 के ऊपर नहीं है. आज की मेरी पूरी लिस्ट में सबसे एक्सपेंसिव यही ऑयल है, बट ऑल फॉर द राइट रीजंस. जब 7 साल पहले मैंने लिया था तब मैं इस चैनल पे नए नए वीडियो बनाती थी और लोग मुझे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के रिव्यू के रिक्वेस्ट वगैरह जब भेजते रहते थे, तो जूसी केमिस्ट्री से इस ऑयल के रिव्यू के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी. तो मैंने 3-4 महीने पैसे बचा बचा के फिर इसको खरीदा था, बहुत एक हैवी हार्ट के साथ कि यार इतनी सी छोटी सी बॉटल 800 रुपए की, लेकिन मैंने लिया था रिव्यू पर्पस के लिए, फिर यूज किया, मुझे काफी अच्छा लगा. जेन्युइनली मेरा जो हेयर फॉल था इसने काफी कंट्रोल किया. मैक्सिमम टाइम्स हमको ऐसे हेयर ऑयल्स मिलते हैं जो कि न्यू ग्रोथ को कुछ हद तक प्रमोट कर सके, बट ऐसे बहुत ही कम होते हैं, इनफैक्ट शायद होते ही नहीं है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉल को रोक सके. बट इसमें वो क्वालिटी है कि आपके एग्जिस्टिंग वीक हेयर फॉल को भी ये रोकता है, कंट्रोल करता है, बालों को जेन्युइनली ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. मैंने खुद देखा है ये. इसीलिए इवन दो मैं ये कहती हूँ कि आज की पूरी लिस्ट में क्वांटिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे, ये सबसे महंगा ऑयल है लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी ना. इसको लगाना थोड़ा सा कम्बरसम कई बार हो जाता है. इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी पंजेंट है, थोड़ी लाउड है और थोड़ा सा एक रेड रेड सा हाथ में आ जाता है लगाते वक्त. तो आप इसे एवरीडे हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हफ्ते में अगर आप 1 या 2 बार अगर इसे यूज कर सके, नथिंग लाइक इट. सी, इसमें जो चिली वर्ड यूज किया गया है वो लिटरली चिली नहीं है, वो एक्चुअली कैप्सिकम को वहाँ चिली कहा जाता है, उससे वो वर्ड आया है.
प्लस उसमें तो अपने आप के बहुत फ्लेवोनॉइड्स होते ही हैं, प्लस ब्लैक सीड ऑयल के बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए, एंड हॉर्स टेल जिसमें सिलिका भर भर के होता है। तो ओवरऑल ना उन्होंने जो 3 यूनिक चीजें यूज करी हैं वो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देती हैं, जिससे कि ना ही कि सिर्फ हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बालों की जो ग्रोथ है, नई ग्रोथ वो बढ़े, लेकिन जो स्टक हो गई है, जो एक रेस्टिंग फेज में अटक गए हैं बाल, उसको पुश करके ग्रोथ साइकिल में भी वो बढ़ाता है, आगे पुश करता है, और नई ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है और एग्जिस्टिंग ग्रोथ को भी प्रिजर्व करता है। द नेक्स्ट हेयर ऑयल इज द नैट हैबिट हिबिस्कस आंवला हेयर ऑयल। एज यू गाइस कैन सी, इसमें आपको काफी सारे हर्ब्स वगैरह दिखाई देंगे जिसके अंदर इस ऑयल को डाला जाता है। आंवला और हिबिस्कस दोनों में बहुत सारा विटामिन सी होता है, तो वो बालों में लस्टर ऐड करने के भी काम आता है। प्लस अगर आपके यूवी एक्सपोज्ड हेयर रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग वगैरह का प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेस फील होता है आपको जिससे बाल कोर्स हो गए हैं, ब्रिटल हो गए हैं, ब्रेकेज प्रोन हो गए हैं बेसिकली, तब भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा उनकी हेल्थ प्रिजर्व करने में भी और उनमें एक शाइन लाने में भी। The last one on my list today is the Love Earth 10-in-1 Hair Growth Oil. As the name suggests itself, 10-in-1 का यहाँ पे ये मतलब है कि 10 डिफरेंट ऑयल्स का कंकॉक्शन इसमें यूज किया गया है। आप देख पा रहे होंगे थोड़े से हर्ब्स हैं इस ऑयल के अंदर, फिर छोटे छोटे ब्लैक सीड्स वगैरह भी दिए हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक सीड ऑयल भी है, कोकोनट ऑयल भी है, सोयाबीन ऑयल है, जेरेनियम सीड ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, उसके अलावा अश्वगंधा ऑयल है, अलग अलग तरीके के ऑयल्स इसमें यूज करे हुए हैं। इट्स अ मल्टीपल ऑयल फंक्शनल ब्लेंड जो कि आपको डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफर करता है, टारगेटिंग डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स। All right, you guys, so that brings me to the end of my list. I hope that you enjoyed watching this video. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.